हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। तो हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द CPU में एक सिंगल बस होता है, इंटरनल बस कहेंगे हम लोग उसको। और इस इंटरनल बस को सभी कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड होते हैं। सभी कंपोनेंट्स मतलब स्पेशल पर्पज रजिस्टर और कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर, एज वेल एज आपका इंस्ट्रक्शन डिकोडर और कंट्रोल लॉजिक भी इसी से कनेक्टेड रहेगा। इसका काम रहता है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, और ALU भी इसी से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक प्रोग्राम को जब हमें एग्जीक्यूट करना रहता है तो प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और हर एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान एग्जीक्यूट करते हैं। बट जैसे हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शन है तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, और उसी माइक्रो स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। माइक्रो स्टेप्स मतलब क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन जब हमें एग्जीक्यूट करना रहेगा तो ये इंस्ट्रक्शन तो हमारा CPU में अवेलेबल नहीं रहेगा। ये कहाँ पे अवेलेबल रहेगा, मेमोरी में अवेलेबल रहेगा। तो हमें इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से कहाँ पे लोड करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो लोड करने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो एड्रेस है ये एड्रेस PC में रहेगा। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर, और PC में इसलिए रहेगा क्योंकि आपको पता है PC कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है, उसका एड्रेस कहाँ पे रहता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर से उस एड्रेस को कहाँ पे लोड करेंगे, MAR में। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है उसको कहाँ पे लेके जाओ, MAR में। और MAR से वो एड्रेस है वो कहाँ पे जाएगा, मेमोरी की तरफ। मेमोरी से कंटेंट रीड होके कहाँ पे लोड हो जाएंगे, MBR में। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं मेमोरी के जो कंटेंट है कहाँ पे आ जाएंगे, MBR में। और फिर हम लोग MBR में आने के बाद में इसके कंटेंट कहाँ पे भेजेंगे, IR में। ठीक है, तो MBR के कंटेंट को आपको कहाँ पे भेजना है, कंटेंट ऑफ MBR को कहाँ पे भेजना है, IR में। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर पाएंगे, इस इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे लोड कर पाएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और ये सब चीज़ें जो होती है इसको हम लोग कहते हैं फेज साइकिल। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इंस्ट्रक्शन साइकिल को मल्टीपल साइकिल्स में या मल्टीपल सब साइकिल्स में डिवाइड किया है। उसमें से पहली सब साइकिल है फेज साइकिल। तो फेज साइकिल के दौरान हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेज करके IR में लेके आएंगे। ओके, देन नेक्स्ट जो साइकिल होती है वो होती है इनडायरेक्ट साइकिल। उसके पहले और एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब हम लोग मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, उसी दौरान हम लोग और एक काम कर लेते हैं कि PC के कंटेंट को भी इंक्रीमेंट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि इंक्रीज द कंटेंट ऑफ PC बाय लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसलिए लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन को मैंने I से रिप्रेजेंट किया है। तो PC के कंटेंट को के साथ में क्या करो, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा 4 या 8 जो भी इंस्ट्रक्शन की लेंथ रहेंगी वो ऐड की जाएंगी, और हम लोग PC के कंटेंट भी ऐड करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने बोला है ना, PC ऑलवेज पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अभी जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसको तो हमने फेच कर लिया है, सो दैट PC विल पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी दौरान PC के कंटेंट को भी क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, और ये सब एक्टिविटी हम लोग ड्यूरिंग टाइम स्लॉट करेंगे। पहले टाइम स्लॉट के दौरान ये चीज़ कर रहे हैं, दूसरे टाइम स्लॉट के दौरान ये चीज़ कर रहे हैं, और तीसरे टाइम स्लॉट के दौरान ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो ये दो जो माइक्रो ऑपरेशंस है हमारे, इसको एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये ध्यान में रखना है कि वो एक में के साथ में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ये मेमोरी ऑपरेशन है। मतलब यहाँ इस साइड में होगा, मेमोरी से यहाँ पे डेटा आएगा, और ये जो PC प्लस I कर रहे हैं वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ALU में। ठीक है, तो इसमें इंटरनल बस का कोई रोल नहीं। मतलब यहाँ के कंटेंट जो मेमोरी से MBR में लोड हो रहे हैं उस वक्त इंटरनल बस का कोई रोल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इंटरनल बस का यूज़ करके PC के कंटेंट जो है अपडेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्यूरिंग सेम टाइम यूनिट और ड्यूरिंग सेम पीरियड मल्टीपल ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी फेज साइकिल। अभी एज्यूम करो कि ये इंस्ट्रक्शन हमने फेच कर लिया है और ये इंस्ट्रक्शन अभी IR में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में ये जो एड्रेस यूज़ किया गया है, ये एड्रेस जो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एड्रेस है। मतलब आपके जो कंटेंट है वो डायरेक्ट X पे नहीं है, X पे जो एड्रेस है Y पे आपके डेटा है आपका। ठीक है, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड,
क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब होगा कि x पे हमारे डायरेक्ट कंटेंट नहीं है, x पे जो एड्रेस है उस एड्रेस पे क्या है हमारा डेटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को y से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे अवेलेबल है, y पे। तो ये जो चीज़ हमें करनी है ये हम लोग नेक्स्ट साइकिल के दौरान करेंगे, जिसका नाम है इनडायरेक्ट साइकिल। तो इनडायरेक्ट साइकिल हम लोग तभी परफॉर्म करेंगे जब हमारे इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा तब। इनडायरेक्ट साइकिल का काम क्या है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में कन्वर्ट करना। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ना यूज़ किया गया हो, उस दौरान हमें इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो इंस्ट्रक्शन हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करेंगे। तो इनडायरेक्ट साइकिल के दौरान हम लोग क्या करेंगे, IR का जो एड्रेस पार्ट है, IR का जो एड्रेस पार्ट है इसको हम लोग लोड करेंगे। कहाँ पे लोड करेंगे, MAR में। ठीक है, MAR में लोड करेंगे क्योंकि IR का जो एड्रेस पार्ट है एक्चुअली वो एड्रेस ही है, तो उसकी वजह से हम लोग MAR में लोड करेंगे। MAR में लोड करने के बाद में मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेमोरी से उस पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू रीड की जाएंगी और कहाँ पे लोड की जाएंगी, MBR में। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि मेमोरी के जो कंटेंट है वो कहाँ पे लोड किए जाएंगे, MBR में। ठीक है, और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, IR का जो एड्रेस पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको अपडेट कर देंगे किससे, MBR के कंटेंट से, क्योंकि MBR में अभी क्या है, Y है। एक्चुअली MBR में जो आया है वो क्या है, Y है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं IR का एड्रेस इज इक्वल्स टू क्या है, कंटेंट ऑफ MBR। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग किस दौरान करेंगे, इनडायरेक्ट साइकिल के दौरान। एक बार हमारी इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म हो गई तो हमारा इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगा अभी, ऐड R1, Y। तो यहाँ पे देखिए पहले इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, अभी क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। मतलब अभी दिस इंस्ट्रक्शन इज रेडी टू एग्जीक्यूट। तो अभी नेक्स्ट हम लोग साइकिल परफॉर्म करते हैं, उसका नाम है एग्जीक्यूट साइकिल। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म की जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे y जो है एक्चुअली मेमोरी लोकेशन ही है फिर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y के कंटेंट फेच करने पड़ेंगे। तो y के कंटेंट कुछ इस प्रकार से फेच करेंगे हम लोग कि ये जो y एड्रेस है हम लोग ये भेजेंगे MAR में। y जो एड्रेस है वो MAR, मतलब जो भी एड्रेस हमें भेजना है मेमोरी की तरफ वो MAR के थ्रू ही भेजना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि IR का जो एड्रेस पार्ट है वो हमें कहाँ पे भेजना है, MAR में भेजना है। MAR में भेजने के बाद में आपका मेमोरी रीड होगा, मेमोरी रीड होने के बाद में वो कंटेंट कहाँ पे लोड होगी, MBR में। तो मेमोरी के कंटेंट कहाँ पे आ रहे हैं, MBR में। ठीक है, तो अभी देखिए आपका एक ऑपरेंड R1 में अवेलेबल है और दूसरा ऑपरेंड कहाँ पे अवेलेबल है, MBR में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आप अभी एडिशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग क्या करने वाले हैं, Y के कंटेंट को R1 के कंटेंट के साथ ऐड करेंगे और रिजल्ट कहाँ स्टोर करने वाले हैं, R1 में। इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे R1 में क्या आएगा, R1 के कंटेंट प्लस MBR के कंटेंट। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे ब्रैकेट लिख रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि R1 के कंटेंट, इसका मतलब होता है MBR के कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें वैसे ब्रैकेट लिखना चाहिए, IR का एड्रेस पार्ट के कंटेंट MAR में लोड करो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो के हमारे पास में रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, R1 में। इस प्रकार से ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 3 साइकिल परफॉर्म करने पड़े। पहला साइकिल था फेज साइकिल, दूसरा था इनडायरेक्ट साइकिल। इनडायरेक्ट साइकिल जो है ऑप्शनल है, अगर आपके इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तभी आपको इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करना है। अदरवाइज हर इंस्ट्रक्शन के लिए हमें फेज साइकिल और एग्जीक्यूट साइकिल क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरप्ट जनरेट होता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इंटरप्ट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। ये आपके CPU को या कंट्रोल लॉजिक को कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग द फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर में अगर इंटरप्ट फ्लैग एक्टिव है तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान क्या हुआ है, इंटरप्ट जनरेट हुआ है। अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, सर्व करेंगे। और अगर हमें सर्व करना है उस इंटरप्ट को तो उसके लिए हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी इंटरप्ट साइकिल।
तो अगर इंटरप्ट सर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पीसी के करंट कंटेंट है उसको कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीसी के कंटेंट को MBR में लोड करते हैं, बिकॉज नाउ वी आर ट्रीटिंग कंटेंट ऑफ पीसी एज अ डेटा, इसलिए हम लोग MBR में स्टोर कर रहे हैं। और हम लोग ये बता रहे हैं कि पीसी के कंटेंट कहाँ पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं सेव एड्रेस बोल देते हैं हम लोग। एक्चुअली ये एड्रेस है, कोई तो एड्रेस है, इसको हम लोग भेजेंगे MAR में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पीसी के कंटेंट को MBR में भेजा है और एक एड्रेस को MAR में लोड किया है, और इस एड्रेस पे इस कंटेंट को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। उसके लिए हम लोग लिखते हैं माइक्रो ऑपरेशन मेमोरी, इस साइड में लिखते हैं मेमोरी में स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है, MBR के कंटेंट स्टोर करना है। ठीक है, और इसी दौरान कहीं ना कहीं पे हम लोग ये करेंगे कि जो इंटरप्ट का एड्रेस है, जिस इंटरप्ट को हमें सर्व करना है उसका जो एड्रेस है, उस एड्रेस को हम लोग लोड करेंगे। कहाँ पे लोड करेंगे, पीसी में। एक बार आपका इंटरप्ट का एड्रेस पीसी में आ गया, उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी। फेच करो, सबसे पहले तो इंटरप्ट में जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करो, फिर उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल के दौरान अलग अलग फेजेस परफॉर्म करेंगे। फेज साइकिल, देन नेक्स्ट है इनडायरेक्ट साइकिल, देन है एग्जीक्यूट साइकिल, और ज़रूरत पड़े तो इंटरप्ट साइकिल। हम लोग और एक डायग्राम देखते हैं, और उस डायग्राम में ये देखते हैं कि करंट हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो कौन से फेज में है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो अलग अलग साइकिल्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, उस साइकिल्स के अंडर अलग अलग जो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अभी हमें ये पता करना है कि हमारा जो सिस्टम है कौन सा साइकिल परफॉर्म कर रहा है, या स्टेट ऑफ द सिस्टम पता करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक 2 बिट स्पेशल रजिस्टर यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल कोड या ICC रजिस्टर कहेंगे। ठीक है, उसमें अगर 2 बिट 0 है तो फेज साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, 0 है तो इनडायरेक्ट साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 है मतलब एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करना है, और 1 मतलब भाई इंटरप्ट साइकिल परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इनिशियली जैसे हम लोग फेज साइकिल परफॉर्म करेंगे, 0 कोड है तो फेज साइकिल परफॉर्म करेंगे। इंस्ट्रक्शन को फेज करने के बाद में ये देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है क्या। अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो हमें इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करनी पड़ेगी, नहीं है तो हमें डायरेक्टली एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम लोग देख रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है क्या, अगर है तो फिर ICC की वैल्यू क्या सेट करें हम लोग, 0 1 है, इसका मतलब क्या है, हमें इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करना है। और अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं है तो उस केस में ICC की वैल्यू क्या सेट कर रहे हैं, 1 0 है, मतलब हमें सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म करना है। तो अगर हम लोग इनडायरेक्ट साइकिल की बात करेंगे 0 1, तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करेंगे। तो जब इनडायरेक्ट साइकिल परफॉर्म करना है तो हमें रीड एड्रेसेस करना है। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग माइक्रो ऑपरेशन देख चुके हैं, और एक बार एड्रेसेस को रीड करने के बाद में नेक्स्ट साइकिल कौन सी परफॉर्म करनी है, हमें एग्जीक्यूट साइकिल ही परफॉर्म करनी है। उसका कोड हम लोग सेट करते हैं 1 0। तो जब हम लोग एग्जीक्यूट कोड पे आएंगे तो एग्जीक्यूट जो साइकिल है उसमें बहुत सारे ऑफ कोड के हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, क्योंकि एग्जीक्यूट साइकिल ऐसी होती है कि हर एक ऑफ कोड के लिए चेंज होती है। ऐड है तो ऐड के लिए अलग एग्जीक्यूट साइकिल रहेंगी, सबट्रैक्ट के लिए अलग रहेंगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए या जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसके लिए अलग अलग क्या रहेगी, हमारी एग्जीक्यूट साइकिल रहेंगी। इसलिए हमने बहुत सारे एरो दिखाए हैं। और जैसे हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसके बाद अगर इंटरप्ट इनेबल्ड है तो उस केस में हमें इंटरप्ट साइकिल परफॉर्म करना है। इंटरप्ट अगर इनेबल है तो हम लोग ICC की वैल्यू 1 1 सेट करेंगे और फिर इंटरप्ट साइकिल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इंटरप्ट अगर इनेबल्ड नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली फेज साइकिल परफॉर्म करेंगे बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ ICC = 0। इंटरप्ट के केस में क्या होगा, इंटरप्ट तभी परफॉर्म किया जाएगा जब ICC की वैल्यू 1 1 है। तो इंटरप्ट साइकिल में हम लोग जो भी जरूरी चीज़ें हैं इंटरप्ट सर्विस करने के लिए वो परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद में फिर से हम लोग फेज साइकिल ही परफॉर्म करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे ICC की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 0 0 सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अलग अलग माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और हमने क्या किया है, इंस्ट्रक्शन साइकिल को भी सब साइकिल में पार्टीशन किया है,
और उस सब साइकिल में हम लोग अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।